पुस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ बिस्तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ ईशा मालवी। आज इस शो में हम बात करने वाले हैं भारतीय बॉन्ड्स के बारे में। हम काफी समय से ये देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का जो दिलचस्पी है वो बड़ी है, लेकिन अब जो है इनका जो रुख है वो बॉन्ड्स की तरफ भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते भारत में जो इनफ्लो है पैसों का वो भी बढ़ गया है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही सर हमको ये भी बताएंगे कि आगे जाके कौन कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं जो भारतीय बॉन्ड को अपने इंडेक्सेस में शामिल कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर, एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, हमने देखा, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो 28 जून से अब तक भारत में जो है 90,000 करोड़ का इनफ्लो आया है। तो क्या है पूरा मामला, एक बार दर्शकों को समझाइए। देखिए, पिछले साल सितंबर में जेपी मॉर्गन ने ऐलान किया था कि वो भारत के सरकारी जो बॉन्ड हैं, गवर्नमेंट जिन बॉन्ड्स को इश्यू करती है, उनको अपने जो ग्लोबल इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड्स का, उसमें वो इंक्लूड करेगी। इसके बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया, और वो इतनी तेज रफ्तार से आ रहा है कि जो एसबीआई की रिपोर्ट जो बता रही है वो ये कह रही है कि 90,000 करोड़ रुपए का मार्क उसने क्रॉस कर लिया। हर महीने मंथली इनफ्लो इन बॉन्ड्स में हो रहा है। आपने देखा होगा भारतीय शेयर बाजारों ने दुनिया भर के बाजारों से पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तगड़े रिटर्न दिए हैं। अपने पीयर्स के मुकाबले भी भारत के बाजार के रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं, और वही चीज बॉन्ड्स में भी नजर आई है। इकोनॉमी के मजबूत होने, इकोनॉमी के स्टेबल होने, 7% से अबव की ग्रोथ हमारी लगातार जो 3 फिस्कल से दिखाई दे रही है, उसका नतीजा ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें अब विदेशी इन्वेस्टर्स ये मान के चल रहे हैं कि ये सेफ, सिक्योर्ड और सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स हैं। और इसलिए जब जेपी मॉर्गन ने अपने इंडेक्स में इनको इंक्लूड किया तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो मौका तलाश रहे थे कि पैसा कहाँ लगाया जाए, उन्हें लग रहा है कि भारत के बॉन्ड अब सबसे अच्छा ठिकाना हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने हमको बताया कि शेयर मार्केट में तो दुनिया भर के निवेशक इन्वेस्टेड है ही, अब उनका रुख जो है वो भारतीय बॉन्ड्स की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन सर, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि मोटा मोटी अगर जैसे जेपी मॉर्गन इंडेक्स की बात होगी, ईयरली जो हम सरप्लस की बात करते थे कि इनफ्लो में कितना सरप्लस हो सकता है, एक बार उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए एसबीआई की ही रिपोर्ट बताती है, और ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है एक कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब जिन लोगों को जो आम दर्शक हैं उनके लिए हम बता दें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जो ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी का दूसरे जो दुनिया भर के साथ उसका जो लेन देन है उसका लेखा जोखा क्या है। उसमें भारत का इस साल यानी 2024-25 के फिस्कल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस रहेगा। नंबर 1 बड़ी चीज है। नंबर 2, वो सरप्लस थोड़ा बहुत नहीं है, वो 52 अरब डॉलर का सरप्लस रहेगा। ये इंडिया की इकोनॉमी और भारत के जो खजाना है उसके लिहाज से बड़ी बात है। आपको मैं एक चीज बताऊं, समझने वाली ये है कि देखिए बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। आपके 10 साल के बॉन्ड होते हैं, उनमें लंबा इन्वेस्टमेंट अगर आता तो ये मानिए कि वो 10 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट सरकारी बॉन्ड में हो गया है। तो ये पैसा सरकार के पास उसके बाद आता है, और उस सरकार उस पैसे को आप खर्च कर सकते हो, वहां से फिर रिटर्न आना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को रफ्तार मिलने का एक मौका मिलता है आपके पास जब लंबे वक्त के लिए पूंजी आती है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि अगर इतनी बड़ी पूंजी अगर भारत में आती है तो वो सरकार के लिए और इस इकोनॉमी के लिए भी बहुत खास रहेगी। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये भी है कि 2 ऐसे इंडेक्सेस हैं जो भारत को लिस्ट करना चाहते हैं, भारतीय बॉन्ड्स को अपने आप में शामिल करवाना चाहते हैं। तो ऐसे सर कौन से वो 2 इंडेक्सेस हैं जो भारत के बॉन्ड्स को अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं, उससे आगे जाके क्या देखने को मिलेगा, और भारत की इकोनॉमी पे क्योंकि आपने बताया कि उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी एक बार प्लीज बताइए। ये एक और बड़ी दिलचस्प बात है। एसबीआई की ही रिपोर्ट ये बताती है कि जब से जेपी मॉर्गन ने ऐलान किया है और उसके बाद से जो एक एस्टीमेट बताया जा रहा है कि $2 बिलियन का अगले हर महीने आ सकता है इन्वेस्टमेंट इंडियन बॉन्ड्स में, और ये आप ये समझिए कि 25 से 30 बिलियन डॉलर पे ये पहुंच जाएगा एक साल में। तो इसको देख के अब हुआ ये है कि दुनिया के जो दूसरे इंडेक्सेस हैं जो अपने यहाँ शामिल करते हैं बॉन्ड्स को,
वो भारतीय बॉन्ड्स को लेके एकदम उनमें खलबली मच गई है, जी। होड़ मच गई है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये एक फोमो वाली एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि जी, फियर ऑफ मिसिंग मिसिंग आउट आउट। वाला मामला है। तो एफटीएसी रसेल जो है उसने कड़े क्राइटेरिया कुछ रखे हुए थे, इस वजह से भारतीय बॉन्ड्स को उसने अपने जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें शामिल नहीं नहीं। किया था। उनका अब इरादा है कि जल्दी ही जैसे ही नए बॉन्ड्स इश्यू होते हैं तो वहां वो इनको इंक्लूड कर सकते हैं। जी। एक और दूसरा, ब्लूमबर्ग अपने इंडेक्स में अगले साल जनवरी में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल करने वाला है। तो ये देखिए होता क्या है, जब कोई चाहे एमएससीआई इंडेक्स हो या दूसरे इंडेक्स हो, जेपी मॉर्गन हो, जब वो इंडियन शेयरों को या बॉन्ड्स को या किसी भी देश के बॉन्ड्स या शेयरों को शामिल करते हैं अपने, जी। और उसका जो वेटेज रखते हैं, उस हिसाब से ये तय होता है कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी के प्रोपोर्शन में अपने इन्वेस्टमेंट भी तय करते हैं। बिल्कुल। तो जो जेपी मॉर्गन ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स उसको 10% का वेटेज दिया है। तो यानी हर महीने 1% का वेटेज उसमें बढ़ेगा, ऐसे करके 10% होना, वही वो कहानी बताता है कि 25 से 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो अगर दूसरे इंडेक्सेस भी भारतीय बॉन्ड्स को शामिल करते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में और इन्वेस्टमेंट इंडियन बॉन्ड्स में आ सकता है। सरकार के लिए और पूरे देश के लिए ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शेयर बाजार के साथ साथ भारतीय बॉन्ड का भी दबदबा है, वो ग्लोबली देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े इंडेक्सेस भारतीय बॉन्ड को अपने इंडेक्सेस में शामिल करना चाहते हैं, जो भारत के इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए।